जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नॉलेजगिरी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आईटी सिस्टम के यूनिट 2 की शुरुआत किए थे और इसकी शुरुआत में हमने दो इम्पॉर्टेंट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। सॉरी, 3 लेक्चर में जाना था हमने, है ना। आज हम आईटी सिस्टम के यूनिट 2 के चौथे लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप हैं उसके बारे में नहीं जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लोग को स्क्रीन पे ये लोगो दिख रहा होगा। अब हम आते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो देखिए, इसके कुछ पॉइंट हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज ऑन 17 सितंबर 1991। दोस्तों, ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रिलीज कब किया गया था? 17 सितंबर 1991 ईस्वी को। सेकेंड पॉइंट देखिए कह रहा इट इज़ द मोस्ट रिलायबल सिक्योर एंड वरी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। मतलब ये जो सिस्टम है ये भरोसेमंद है, रिलायबल है ना, सिक्योर है और वरी फ्री है। मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, जस्ट लाइक विंडो, आईओएस एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से विंडो हो गया, आईओएस हो गया, मैक हो गया, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी की तरह लिनक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनफैक्ट इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑन द प्लानेट, जो आपका पूरे प्लानेट में सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड। जैसे आपके मोबाइल में है ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो क्या है पूरा प्लानेट में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है ना। ये भी किसके इज पावर्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया है ना। कौन? एंड्रॉयड। तो यही कह रहा आपका थर्ड पॉइंट, जस्ट लाइक विंडो, आईओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑन द प्लानेट, एंड्रॉयड इज पावर्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आपने ये सब पॉइंट जाना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किनके द्वारा क्रिएट किया गया? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रिएट करने वाले थे उनका नाम था लिनस थोरवाल्ड, है ना। क्या नाम था? लिनस थोरवाल्ड्स। दोस्तों, अगर आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ जाने तो हम जानते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इन स्मार्टफोन इज पावर्ड बाय लिनक्स। जो आपके सारे स्मार्टफोन हैं उसमें जो एंड्रॉयड है ना, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये जो है लिनक्स के द्वारा दिया गया है ना। तो ये कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्टली यूज, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंड्रॉयड है वो किसके द्वारा है दिया गया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया। फिर सेकेंड, मतलब उसमें यूज होता है, एक तरह से कहिए कि एंड्रॉयड में मतलब जितने सारे स्मार्टफोन हैं उसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा दिया गया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फिर सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर सच एज कार,
एटसेट्रा। जैसे आप देखिए कार में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार आता है ना, तो कार वगैरह में जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। थर्ड का रहा इन सुपर कंप्यूटर, तो जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। फोर्थ एप्लीकेशन इन होम अप्लायंसेज, एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न एटसेट्रा। मतलब ये करा कि जितने भी होम अप्लायंसेज है, जैसे कि आपके घर का फ्रिज हो गया, एसी हो गया, आपका जो टीवी हो गया, इन सभी में भी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज होता है वो होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फिफ्थ एप्लीकेशन इसका है होम डेस्कटॉप, जो घर में आपके होम डेस्कटॉप होते हैं उसमें भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। फिर आपके हैं इन इंटरसिस सर्विस सर्वर्स, मतलब जो ये जो इंटरसिस है, जो है इंटरसिस का मतलब होता है चुनना। तो जो अब जब आप सर्वर को चुनते हैं तो सर्वर को चुनने में किसका यूज किया जाता है, आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेनी अदर एम्बेडेड सिस्टम, तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उन सभी में क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। जितने मतलब और चीज़ का भी यूज होता होगा, लेकिन मोस्टली है ना, तो मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम जो है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। तो दोस्तों आपने जाना कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, साथ ही आपने ये भी जाना कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस जो हैं उसको हम देखते हैं। एक तरह से आप बोलिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है, या फिर फ्यूचर बोलिए, है ना। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि राइट एडवांटेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर राइट एप्लीकेशन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए आपने अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो जाना, साथ ही साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन जाना। अब मैं आपको बताऊंगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर या फिर एडवांटेज। तो देखिए इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज मोस्ट रिलायबल एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम अगेंस्ट वायरस, मालवेयर एटसेट्रा। मतलब ये जो कह रहा है कि ये जो है सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट कह रहा इट इज़ फ्री, डेट इज नो कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर और सर्वर लाइसेंसिंग। मतलब ये जो बोला है कि ये जो होता है आपका, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्री होता है। इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर होता है या सर्वर्स का जो लाइसेंस लेना होता है उसको यूज करने के लिए किसी तरह का कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है ना। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा बेनिफिट होता है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फीचर एक तरह से बोल सकते हैं। थर्ड फीचर देखिए क्या है, थर्ड एडवांटेज, लिनक्स इज अवेलेबल अंडर ओपन सोर्स लाइसेंस विच गिवन फ्रीडम टू। ये जो है ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, मतलब इसमें जो है आपका ओपन सोर्स मतलब फ्री में अवेलेबल रहता है ना। ये जो इसको कोई भी यूज कर सकता है बिना कॉस्ट पे किए हुए। तो ये इसका जो यूज होता है उसमें क्या क्या फ्रीडम होता है, मतलब किस किस चीज़ की आज़ादी होती है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है रन द प्रोग्राम फ्रॉम एनी पर्पस। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जरिए आप किसी भी उद्देश्य से, है ना, किसी भी उद्देश्य का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको आप रन करवा सकते हैं, है ना। मतलब किसी तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसको आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा सकते हैं या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए रन करवा सकते हैं। फिर सेकेंड इसका जो फ्रीडम है वो क्या है, स्टडी द प्रोग्राम डेट हाउ इट इज़ वर्क एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर विश। मतलब इसमें ये कह रहा है कि आप इसके प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। मान लीजिए आपने ये जाना कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो पहले से प्रोग्राम किया गया वो किस तरह का प्रोग्राम है ना। मान लीजिए आपका ये ऑटोमेटिक कोई कार्य करने के लिए है तो आप उसको सीख सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोग्राम है, और साथ ही साथ उस प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। तो इसका ये क्या है, फ्रीडम एक तरह से, है ना, एडवांटेज ही हो गया ना। फिर देखिए नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज टू एनीवन। मान लीजिए इसका जो कॉपी है, मतलब आपने ये क्या किया, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आपने डाउनलोड किया, है ना, या फिर इसमें आपने कोई प्रोग्राम किया उसको क्या, उसके कॉपी को क्या कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना।
इसका एक बड़ा एडवांटेज। फिर देखिए नेक्स्ट एडवांटेज में हम आते हैं, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। ये कह रहा कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय द पीपुल, मतलब ये लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोगों के लिए बनाया जाता है ना। मतलब इसमें क्या, मतलब हम ही लोग जो होते हैं, मतलब हम ही लोग मीन्स क्या, जो यूजर होता है वही इसमें क्या होता है, आए दिन इसके फीचर को एनहांस करता रहता है और लोग के लिए होता है। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बाय द पीपुल है और फॉर द पीपुल है। फिर नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। लिनक्स इज मल्टी यूजर सिस्टम, मीन्स मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन सिस्टम एट सेम टाइम। मतलब इसमें ये करा कि जो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूजर सिस्टम है ना। इसमें बहुत सारे यूजर क्या एक साथ वर्क कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस। वही बोला है कि ये जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे यूजर जो है एक साथ वर्क कर सकते हैं अपने प्रोग्राम, मतलब एक साथ वर्क कर सकते हैं सेम टाइम में, है ना। तो दोस्तों आपने जाना कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन क्या है, साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है, फीचर क्या है। दोस्तों आपको अगर इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समाप्त करते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।